अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मेरा न्यू स्टार्ट हो रहा है कि आज मैंने न्यू व्लॉग बनाया है अपनी इस चैनल पे, फर्स्ट व्लॉग बनाया है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। फ़िलहाल की सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठा। और जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ पर जो चौकीदार है वो उसको सुबह सुबह पराठा चाय चाहिए होता है। रोज़ाना नहीं, कभी कभी चाहिए होता है। तो कभी कभी तो रात में, दिन में, तो पराठे चाय की इसको ऐसी लत लग गई है कि बस पराठा चाय करता रहता है। कभी कभी तो मुझे चिड़ी आ जाती है कि एक बंदा एक चीज़ पकड़ के ही बैठ जाता है कि पराठा चाय खानी है तो पराठा चाय खाना है। भाई दूसरी चीज़ ट्राई कर लो। फ़िलहाल तो ये पराठा बना रही थी। ये आटा फ्रीज़र का हुआ हुआ था, मतलब कि फ्रीज़र में रखा हुआ था। एक तो सर्दी, ऊपर से ये आटा फ्रिज में भी रखो ना तो चमड़े की तरह हो जाता है, क्योंकि ये मैदा होता है ना। मैदे के पराठे बनाती हूँ मैं। फिलहाल अल्लाह अल्लाह करके ये आटा, मतलब ये पराठा बन गया। मैंने तवा गरम कर लिया था। एक तो ये मसला है सर्दियों में, जना में सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, खोलो तो हवा आती है, ठंड लगती है। और जब बंद कर दो तो ये जो तवे की जो जना में धुआं वगैरह होता है ना, वो पूरे घर में ना बस जाता है। तो अब ये है कि समझ में नहीं आता क्या करें। और लाजमी फ्लैटों के अंदर तो यही होता है ना, तो मतलब थोड़ा बंद होता है। इतना भी हमारा बंद नहीं है, लेकिन ये कि अगर दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह खोलो तो हमारा ये सब कुछ कवर हो जाए, धुआं वुआं भी ना भरे, घमस भी ना हो। लेकिन सर्दियों में क्या कर सकते हैं, सर्दियों में तो बंद ही रखना पड़ता है। फिलहाल तो मैं बना रही थी ये सुबह सुबह, सबसे पहला मेरा ऑर्डर यही था। और साइड में मेरा क्या बन रहा है ये तो मुझे खुद नहीं पता। आई थिंक चाय बन रही है और ये पराठा बन रहा है। अभी मेरी डिवाइस ऑन नहीं हुई थी। डिवाइस मेरी थोड़ी देर बाद ऑन होगी, 9 बजे ऑन होगी डिवाइस मेरी। और जब 9 बजे ऑन होती है तो फिर मैं बिल्कुल अलर्ट रहती हूँ, क्योंकि तकरीबन मैं पहले ये देखती रहती हूँ क्या काम मेरे अधूरे हैं वो जल्दी जल्दी कर लूँ। अगर 9 भी बज जाते हैं तो कोई मसला नहीं, मैं अपने काम जारी रखती हूँ। आटा वगैरह गूंदना है, कोई चीज़ पीसनी है, आलू उबालने हैं, और ये चटनियाँ वगैरह ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये ना हो कि ऑर्डर एक खट्टा ही आ जाए, एक साथ ही आ जाए। चिकन वगैरह धोकर रख लेती हूँ, कुछ थोड़ा सा तो उबाल के भी रख लेती हूँ, हाफ डन करके रख लेती हूँ। और आजकल तो भाई गैस का इतना कोई इशू हो गया है ना कि सर्दी गर्मियों में तो गैस ऐसी आ रही थी, बिल्कुल उधमदार, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके की आ रही थी, बंदा मज़ा ही आ गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था। और गर्मियों में तो मेरे ख्याल से इतना इशू होता भी नहीं है सिलेंडर और गैस वगैरह का ना। लेकिन अब सर्दियों में तो इतना मसला हो जाता है, क्योंकि हम चलाते हैं अपना गीज़र। गीज़र चलाते हैं तो चूल्हों में गैस कम आ जाती है, कम होने लग जाती है। और शाम के टाइम तो वैसे ही गैस कम होने लग जाती है। फ़िलहाल मैंने सिलेंडर मेरे पास एक ही है। मतलब सिलेंडर का जो चूल्हा है ना वो एक ही है। अभी मुझे एक और लेना है ताकि मेरे काम वाम में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि अक्सर सुबह या रात में ऑर्डर आते हैं फूड पांडा के। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं फूड पांडा पे काम करती हूँ। फूड पांडा पे काम करते हुए मुझे 6 महीने हो गए। जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मेरा ऑर्डर आ गया था, पहला ऑर्डर था, नहीं ये दूसरा ऑर्डर था मेरे ख्याल से। फ्राइज़ थी इसके अंदर और एक रोल था, और मेरे ख्याल से एक खगीना था। तो चले अब ये रेडी करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। सबसे पहले तो मैंने आलू छील लिए थे, और आलू छीलने के बाद मुझे ये जो आलू का जो कटर होता है ना, मुझे उसके अंदर ये निकालना था। लेकिन जना काफ़ी टाइम से वो कटर बस एवं ही काम कर रहा है बस। क्योंकि उसकी जो प्लेटें होती ना, मैंने मंगाया भी इतना महंगा था लेकिन मुझे नहीं मालूम था। तस्वीर में तो वैसा लग रहा था बिल्कुल पायदार। मुझे नहीं पता था कि ये ना 2 प्लेटें उसकी निकल गई हैं। अगर मैं उसके अंदर इसको काट भी लेती ना चिप्स को, तो ये होता कि थोड़ा बहुत मुझे फ्राइज़ को काटना ही पड़ता, मतलब हाथ से काटना पड़ता है। इससे बेहतर है इसको लटके रहें दो जहाँ लटका हुआ है, और हम इसको फ्राइज़ को ना ऐसे ही काट लेते हैं। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, बड़ा आराम से काम करना होता है, कोई मसला नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। राइडर भी ना बड़े सो के सुस्त होके आ रहे होते हैं। दिन में तो ऐसे भाग भाग के आते हैं, बंदा काम भी कंप्लीट नहीं होता और जल्दी से आके खड़े हो जाता है। और फ़ोन पे फ़ोन, कोई तो बंदा ऐसा आ जाता है कि दिमाग की दही करके रख देता है, फ़ोन पे फ़ोन। अबे भाई ऑर्डर बनाए या तुम्हारे फ़ोन उठाएं हम। फिलहाल कुछ राइडर तो बड़े कूल माइंड होते हैं, खड़े हो जाते हैं और एडजस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि चलो बंदा काम कर रहा है तो दे ही देगा, जब बनेगा जब ही देगा ना, फ़ोन करने से कोई जल्दी थोड़ी बन जाता है। फिलहाल तो मैंने ये फ्राइज़ बड़े आराम आराम से काटे। अगर दिन का टाइम होता ना तो मुझे उसी कटर में काटना पड़ता, और थोड़ा बहुत जो रह जाता वो मैं जल्दी जल्दी काट लेती। नया लूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले मुझे लेना है, क्योंकि रमज़ान में काम होगा ज़्यादा। रमज़ान में ये छुरी वुरी इन चीज़ों से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला।
फिलहाल जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल मेरा न्यू है, पुराना भी मेरा चैनल है, उसको मैं अब नहीं यूज़ कर रही हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता उसको यूज़ करने का, क्योंकि उस पे रीच हो गई है बहुत ज़्यादा डाउन, और मैं उस पे काम इसलिए नहीं कर पा रही कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। क्योंकि जब काम बढ़ता हुआ नज़र आता है ना, तो जब ही काम करने का दिल चाहता है। तो अब मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रेडी टू तैयार किया है कि नहीं, जल्दी दूसरा चैनल बनाऊँगी, उस पे व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करने का भाई एक्स्ट्रा ही कोई शौक है। सारे काम एक तरफ, व्लॉगिंग करने का दिल चाहता है मेरा ना। इससे ये होता है कि मुझे खुद मोटिवेट मिलता है कि अच्छा मैं ये काम कर रही हूँ, अच्छा ये काम कर रही हूँ। किसी को मिले नहीं मिले, मुझे खुद को मोटिवेशन मिलती है। अब मैं बना रही हूँ फ्राइज़, मैंने काट के रख दिए थे। मैं बना रही हूँ ज़िंगर रोल। ज़िंगर रोल के लिए जो छोटी-छोटी बोटियाँ मैंने कर ली हैं, तकरीबन 2 रोल के हिसाब से मैंने बना लिए। 2 रोल तो नहीं बनेंगे, इसके अंदर 1 रोल अच्छे तरीके से बन जाएगा, और थोड़ी बहुत बोटियाँ बचेंगी जो मैं टेस्ट कर लूँगी। तो ये है कि मेरा तो पेट ऐसे ही बढ़ जाना होता है। ज़िंगर रोल की रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अगर आप लोग कमेंट्स करके बताएँगे ना कि ज़िंगर रोल कैसे बनाया जाता है, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसकी पूरी रेसिपी तरीके से आप लोगों को शेयर करूँगी। तो ये है कि मेरा तो पेट ऐसे ही बढ़ जाना होता है। कभी थोड़ी सी फ्राइज़ बच जाती है, तो कभी, क्योंकि मैं तो भाई तोल नाप के तो बनाती नहीं हूँ मैं तो, और बस बना लेती हूँ, और जो जितना डब्बे में आ गया दे दिया, बाकी जो बच गया वो खुद ही चलते फिरते मैं खाती पीती रहती हूँ, और इसी से मेरा पेट भर जाता है। कभी कभी सोचती हूँ आज मैंने खाना नहीं खाया प्रॉपर, पराठा रोटी या खाना नहीं खाया, तो भाई इस वजह से खाना नहीं खाया जाता है कि चलते फिरते मेरा मुँह चलता ही रहता है। तो आप लोगों को करना है जल्दी से लाइक, जल्दी से नीचे लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी रोज़ वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करूं, और रेसिपी शेयर करने के साथ साथ आप लोगों को फूड पांडा का एक्सपीरियंस भी बताऊं कि घर में रहकर मैंने काफ़ी सारे बिजनेस करे हैं, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर बिज़नेस मेरा कामयाब हुआ है, कहीं पे ठप नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि मैंने बिज़नेस चेंज करने का भी मेरा कोई ना कोई रीज़न होता है कि बिज़नेस चेंज क्यों करा। बिज़नेस चेंज करने के साथ साथ यहाँ तक कि मैंने अपना घर भी चेंज करा, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों को कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर करना है। उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मेरा वीडियो बनाने का दिल करेगा। आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी, अपनी बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करने का दिल करेगा। फिलहाल तो बड़े आराम आराम से सुबह में काम हो रहा है, अभी कोई ऑर्डर नहीं आया, और अगर इसी टाइम पर कोई दूसरा ऑर्डर आ जाता है तो यही इन्हीं के हाथों में होगी फुर्तीली, और मैं ऐसा फुर्तीलापन दिखाऊंगी ना। फिलहाल फ्राइज़ मैंने बना ली थी। फ्राइज़ देखें कितनी अच्छी गोल्डन गोल्डन सी और क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। फ्राइज़ को मैं जना में मैदा, कॉर्नफ्लोर लगाकर जो है ना, उसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी डाल देती हूँ, और फिर उसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके फिर फ्राई करती हूँ। फ्राइज़ की भी मैं आपको रेसिपी अच्छे तरीके से शेयर कर दूँगी किसी दिन तफसील से। उससे ये होता है फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी रहती है और खाने में मज़े की लगती है। फ्राइज़ को अगर ऐसे ही फ्राई कर लेंगे ना, तो जो आलू जो होता है ना वो पानी छोड़ देता है, और उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। उसको कलर लाने के लिए हम इतना फ्राई कर देते हैं कि उसके अंदर ऑयल भी ज़्यादा आ जाता है, और फिर ये होता है कि वो काले काले से हो जाते हैं, अजीब ही उसका रंग बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, कि देखने से ही कि ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किसी घटिया जगह की हम चिप्स खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं किया करें। मैंने काफ़ी लोगों को फूड पांडा पे काम करते हुए देखा है, फ्राइज़ को कोई इतना फ्राई कर लेते हैं। तो भाई आप इसी तरीके से फ्राई करा करें जैसे पठान के पास से मिलती है ना, इतनी ज़बरदस्त तरीके की, वो इतना अच्छा आपको जो ना प्रेजेंटेशन करके देता है। उसके अंदर मायोनीज़, केचप, ग्रीन चिल्ली और तिक्का मसाला वगैरह। फिलहाल मैं भी कुछ ऐसी ही डालती हूँ। देखेंगे मैंने इस तरीके से कर दिया, ये देखें, लग रही है ना, दिल चाह रहा है ना खाने का। अब मैंने रोल पराठे के लिए, जो मैंने ज़िंगर रोल के लिए मैंने पूरी फ्राई करी थी। अच्छा, कभी मैं पूरी फ्राई कर देती हूँ, तो कभी मैं हल्का सा जो पराठा होता है ना मैदे का, वो बना देती हूँ। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, कस्टमर तो माशाल्लाह जैसा भी हो खा लेता है। उसको तो अगर मैं पराठे में बना लेती ना, उसके तो मज़े ही आ जाते हैं, क्योंकि एक बंदा आराम से उसका पेट भर जाता है। आई थिंक पूरी के अंदर शायद भरता ही नहीं भरता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिनकी कम खुराक होगी उनका तो भर ही जाता होगा। लेकिन पराठे के अंदर ना बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। अब ये है कि मैंने सबसे पहले इसके अंदर गोभी थोड़ी सी कट करके रखी, क्योंकि गोभी से टेस्ट अच्छा आता है। कोई भी रोल वोल बनाओ ना, उसके अंदर डालो गोभी, मायोनीज़ डाल दिया, थोड़ा सा मसाला डाल दिया। जो मसाला डाला है ना वो फ्लेवर मसाला है, इसके अंदर तिक्के तिक्का फ्लेवर आता है, और चाट मसाला पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ये मैं बना हुआ मसाला बाहर से लेकर आई थी। ये एक दफ़ा लेकर आई थी, सबको पसंद आता है। अब ये है कि डब्बा मेरे पास मौजूद रहता है हर वक्त।
फ्राइज़ में भी यही मसाला डाल देती हूँ। लोग तो हमारे घर में तो बच्चे जरा में आलू के पराठे के ऊपर भी यही मसाला डाल के खाते हैं। अब मैंने ये है कि थोड़ा सा मायोनीज़ और डाल दिया है। मायोनीज़ में 2 किस्म के यूज़ करती हूँ, एक गार्लिक मायो है, एक सादा मायो। इसके अंदर गोभी और डाल दी और ये देखिए कितना अच्छा हेल्दी और मतलब अच्छा बन गया ये ना, थोड़ा सा मोटा मोटा सा कि बंदा कस्टमर खुश ही हो जाएगा खाते वक्त। सॉस वगैरह मैं नहीं डालती क्योंकि सॉस वगैरह मुझे अभी नहीं मेरे पास आए हैं। मुझे बनाना है सॉस, लेकिन अभी रेसिपी इंशाल्लाह आ गई है, इंशाल्लाह सॉस भी बना के रखूँगी। दरअसल रोल के ना ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते हैं। रोल का कभी कभार आ गया ऑर्डर। ये ज़िंगर रोल का तो फ़िलहाल मैंने न्यू अभी मेन्यू में ऐड किया है, तो तकरीबन ये तीसरा या चौथा ऑर्डर होगा ज़िंगर रोल का। लेकिन चटनी रोल के मेरे पास ज़्यादा आते हैं, तो चटनी रोल में सॉस वगैरह तो डलती ही नहीं चटनी में। चटनी रोल में रायता है, चटनी है, सलाद है, ये चीज़ें डलती हैं। तो चटनी रोल के ज़्यादा ऑर्डर मेरे पास मौजूद होते हैं, सॉरी ऑर्डर आते हैं। फ़िलहाल ये ऑर्डर रेडी हो गया है, ये ऑर्डर हम करेंगे डिस्पैच। लाइटर नीचे खड़ा हुआ है। और अब जो बोटियां वगैरह बची थी, इससे पहले मैंने चलते फिरते एक दो खा ली हैं, एक दो बची हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अंदर से कितने अच्छे तरीके से गल गई हैं और कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। अगर अभी मेरे पास राइस आटा नहीं था, तो अगर राइस आटा होता ना तो उससे और अच्छे क्रिस्पी हो जाते। फिलहाल आज तक का मेरा व्लॉग था यही। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।